दोस्तों, सांसारिक और पारिवारिक इच्छा से लगाव और अपनों से दूर होने के डर को मोह कहते हैं। ये मानुष मन का ऐसा भाव है जो इंसानों के साथ तब तक बना रहता है जब तक उसके साथ माया का बंधन जुड़ा रहता है, क्योंकि माया इंसानों को भ्रम में डालने का काम करती है और ये भ्रम उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस वीडियो में हम आपको इंसानों को अपने जाल में फंसाने वाले मोह की असलियत बताएंगे, जिससे ये समझ आ जाएगा कि मोह माया में घिरा इंसान कभी भी अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं कर पाता है। वो इस जाल में इस कदर फंसता है कि उसका जन्म निम्न आत्माओं में होने लगता है। दोस्तों, माया के जाल में फंसे इंसान की असलियत आप भगवान शिव, माँ पार्वती और एक पेड़ के नीचे पड़े बच्चे की कहानी से समझ सकते हैं, जिसको बचाने का काम भले ही माँ पार्वती करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो मोह में घिरकर माँ पार्वती को भी भूलता जाता है। अज्ञानी आत्मा जो होती है, निम्न आत्माएं जो है, मोह के बंधन में बंधी रहती है। वह मोह के बंधन से निकलती नहीं और मोह लगातार, लेकिन ये भी नहीं कि मोह किसी एक से रहता है, लगातार नीचे गिरता है। जब लड़का जन्म लेता है तभी से उसका मोह परखा जा सकता है। लड़का जन्म लेता है तो सबसे पहले मोह अपने माँ बाप से होता है। शादी होते ही पत्नी को पकड़ लेता है। लड़का होता है, बच्चा होता है तो लड़का लड़की पर चला जाता है मोह। देखो नीचे गिरते जाता है। यदि लड़का लड़की का शादी कर दिया, नाती पोता होगा तो उस पर चला जाएगा, नीचे नीचे गिरते जाएगा, सब छूटते जाएगा, छूटते जाएगा। मोह जब तुम बाप से बाबा पर चला गया, अब बाबा से मोह जो तुम्हारा जो ऊपर परमपिता परमात्मा पर चला जाया, मोह ऊपर चला गया तो वह प्रेम में बन चला जाएगा और तुम सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। भगवान शंकर पार्वती जंगल में जा रहे थे, देखते थे कि वृक्ष के नीचे कोई एक बच्चा पड़ा हुआ है, रो रहा है। 1-2 साल का बच्चा पड़ा रो रहा है। पार्वती जी को बड़ा मोह हुआ। औरतों को अक्सर देखा मोह हो जाता है। कहा गरी लड़कवा को उठा लेते हैं। कहा खाते उठा लेते हैं कि ये अपने कर्म का फल होगा, अपने कर्म के चलते इस पेड़ के नीचे आया है, तुम क्या चक्कर में पड़ गई। कहा कि अरे इसका क्या कर्म है, बेचारा दुख है, न मां न बाप। तो कहा कि माँ बाप इसको जान कर ना फेंका है। कहा कि नहीं नहीं, हमको जरा मोह लेते, जाओ उबार दो। जाकर पार्वती जी कही कि लेकिन ले मत चलना संग है इसको। बाद में सोचना, जब सोच बुझ कर हो जाए। सोच बुझ वाला साधु किसको बनाया जाता है? जो सोच बुझ कर, बचपन से पाला हुआ लड़का सन्यासी बनाएगा तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सोच बुझ हो जाने दो। पार्वती जी जाकर के उसके चारों ओर हाथ फेरी कि बच्चा जो है, जाओ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बेचारा का कोई धनी आदमी तुरंत उठा कर ले गया, खिलाया पिलाया रखा, हॉस्टल में रख दिया पढ़ने के लिए, जाओ भाई पढ़ो लिखो। जब वह जवान हो गया तब फिर कहीं जा रही थी, पार्वती जी चिन्ह ली कि अरे तो लड़का यही जवान हो गया। क्या बच्चा, मुझे पहचानते हो? तो कहा कि नहीं। कहा कि तुम पेड़ के नीचे इसलिए लगा था, हमने कहा था तुम। अच्छा पार्वती माँ आप ही हैं? तो हाँ, अब मैं पढ़ लिख गया, मैं कर गया, अब मेरे साथ चलेगा जहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, शिवलोक चल। मैं पार्वती हूँ शिवलोक। कहा कि शिवलोक में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या इंटरेस्ट है? कहा कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा शादी करा दीजिए, कुछ व्यापार करा दीजिए, चल जाए तब। कहा कि तब? कहा कि मेरा शादी हो जाएगी, मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मैं चलूँगा। अभी तो सब लोग जानते हैं गरीब है, दरिद्र है, किसी के दया पर पला हूँ। अच्छा, कहीं कि चलो अच्छा ये भी हो जाएगा। शंकर जी पूछे क्या बात है? कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करिए, आप कहें घर बढ़ा रहे हैं, मैं एक जीव को उद्धार कर दूंगी। कहा कि तुम्हारे कहने से उद्धार हो जाएगा? तो कहा कि मैं करके मानूंगी ना। चले गए। फिर कुछ दिन के बाद घूमते हुए आए तो देखे कि भाई चलो उसका अपना घर भी हो गया, शादी भी हो गई, अच्छी बहू भी आ गई, खुशी से रहने लगा। दरवाजे पर गाड़ी घोड़ा भी आ गई, इज्जत नौकर चाकर लग गए। फिर धीरे से पार्वती रात में उठाकर कही कि बच्चा सुन। कहा कि हाँ,
अब तो खुशहाल धर प्रतिष्ठा मिल गई, अब चलेगा? कहा अरे अभी लड़का उड़का हुआ नहीं, अभी क्या इतना तमाशा बनाई, लड़का उड़का हो जाए तब। कहा अच्छा चल। शंकर जी कहे हो गया? कहा बस लड़का तो हो जाए, इसको अब आशीर्वाद दे आए हैं। लड़का हुआ, खूब घचा उचा किया। रात में पार्वती जी उपस्थित हो गई। कहा क्या अरे बच्चा तो लड़का हो गया, चलेगा? कहा गजब हाल है, आपको इतना जल्दबाजी, और कोई काम नहीं है क्या? अरे लड़के को हम पढ़ाए लिखाए नहीं, उसकी शादी ब्याह नहीं किए, तो कैसे हम चले? अच्छा चलो, अच्छा कुछ टाइम और, जल्दी चलो, तुमको लड़का हो जाएगा। अब उसको भी लड़का हो जाए हुआ। लड़का हुआ, छठी मनाया गया। फिर शंकर जी कहा कि तुम क्यों उसके पीछे लगी? अगर है बस इसका उद्धार मैं करूँगे। देखो इसीलिए जो गुरु मिले बिरंज समा, मूर्ख हृदय न हो चेत, उसको नहीं होता, अपनी बुद्धि बताता है। फिर पार्वती जी पूछे कि क्या भाई, अब तो तुम्हारा लड़का भी हो गया, धन भी हो गया, पढ़ा लेगी तुम्हारी पत्नी, अब तो चल। कहा कि पार्वती जी और कोई आपको काम है कि नहीं है? हमारे ही पीछे लग गई है, और कोई दुनिया में मूर्ख मिलता नहीं है, कहा आपको? आगे अच्छा अभी हमको लड़का हुआ है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़के की शादी करेंगे, पोता का मुंह देखेंगे तब ना। आगे अच्छा अब बढ़ रहा है, देखो ये मुंह दिख रहा है, नीचे गया पोता का मुंह। पार्वती कही अच्छा घबरा नहीं रहे हैं, चल अच्छा। फिर लड़का पढ़ लिख भी गया, नौकरी करने लगा, पोता, उसकी भी शादी हो गई, पोता हो गया। तो फिर पार्वती जी पहुंची, बुढ़ा गए, बाबा बन गए, कि अब तो बुढ़ा गया, चलेगा? कहा गजब हाल है, क्यों हमारे पीछे लगे हैं? इतना धन कमाए हैं, हम न कमाए हैं, इसको कौन देखभाल करेगा? थोड़ा रुकिए, देखभाल कर लें, अब जाएंगे ना, हम आराम से जाएंगे, और लोगों को देखिए, हम हमारे प्रेम में थोड़ा कम रहिए। फिर कुछ दिन के बाद पार्वती गुजर रही थी, तो देखी कि भाई बुढ़वा नहीं है, मर गया। शंकर जी कहे कि मरा नहीं है, मर तो गया है, लेकिन उसी घरवा में है। तो कहाँ है? तो कुत्ता बना है। तो देखिए कि हाँ भाई, द्वार पर कुत्ता बन कर भों कर रहा है। कहा अरे यार तू पहचाना? कहाँ पहचान गए देवी जी, तो कुत्ता बन गया। तो क्या कर, इतना धन कमाए हैं हम, देखते नहीं है लड़का पतोहू सब जो है खाकर सो जाता है, चिंता है धन की रखवाली के लिए। मैं रात भर घूमता हूँ, जगता हूँ, भों भों करके धन बचाता हूँ। अच्छा चल धन बचा। फिर अपना 1 साल के बाद, फिर कुछ दिन के बाद लोग आए, फिर देखे कुत्ता भी नहीं है। कहे पार्वती कुत्ता भी नहीं है, कहाँ चला गया? संन्यास ले लिया क्या? संन्यास लेगा? उसी घरवा में है। क्या बना है? बैल बना है, देख जाकर। जाकर देखी बैल खाना में, भाई बैल पड़ा है, रात भर खड़ा था। कहा जी पहचाना? कहा हाँ पहचान गए। अब चलेगा? तो कैसे चले? दिन भर मेहनत करते हैं, खेत जोतते हैं, ये सबको कमाई का कुछ फिक्र है? जूठा खूठा छोड़ देता है, फेंक देता है, उसको मैं खाता हूँ, अन्न का कोई मोह नहीं है। अच्छा फिर चले गए लोग। फिर शंकर जी आए, कहे कि भाई अब तो बैला भी मर गया है। कहा कि बैला मर गया, नाली में कीड़ा बना है। नाली में पार्वती जाकर बच्चे, अरे भैया बाहर निकल, अब चलेगा? कहा कैसे चलो? ये पतोहू लड़का नाती पाती जो हुआ है ना, बड़ा धन जियान करता है, नाली में देखिए ना सब भात चावल बहा देता है, मोह नहीं लगता है ना, मैं खा रहा हूं। हाँ, तब पार्वती जी कहे कि अब, शंकर जी पूछे अब, ये निम्न क्लास की आत्माएं हैं, ये लगातार गिरते रहेगी, तो अधः पतन को होगी, ये कहना नहीं मानते हैं। अब समझ गया? इसी तरह से हम लोग भी देखते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, कोई एक बैक मान जाता है, कोई मानता ही नहीं है।